जो गलती से मर्डर केस में जेल चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी प्रेमिका की रक्षा कर रहा था जब कुछ लड़के उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेल पहुंचते ही गार्ड्स के व्यवहार से वो हैरान रह गया। फिल्म की शुरुआत होती है सोल्जर रे से, जो अपनी आर्मी सर्विस पूरी करके अपने शहर लौट रहा है। जैसे ही वो शहर पहुंचता है, वो मिलने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से। राय केली को बताता है कि उसने अपने देश की सर्विस पूरी कर ली है और अब वो पूरी तरह से उसकी सर्विस में लगेगा। वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है और उससे शादी का प्रपोजल रखता है। केली ये सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन केली अपनी किताब पार्क में भूल जाती है। वो राय से कहती है कि जाकर किताब ले आए। राय वापस जाकर किताब लाता है। इसी बीच दो लड़के कार के पास आते हैं और केली को परेशान करने लगते हैं। केली उन्हें वहां से जाने को कहती है ताकि राय लौटने तक वो उसे डिस्टर्ब न करें और उसे तंग करते रहते हैं। तभी राय वापस आता है और उन दोनों लड़कों को देखता है। राय अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा था। उसने उनसे कहा कि सब शांति से चलो, क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहता था। तभी एक लड़का कार से उतरकर केली के सामने अपनी पैंट उतार देता है ताकि राय भड़क जाए। लड़का इसमें कामयाब हो जाता है और राय गुस्से में कार से उतरकर उस पर हमला कर देता है। अचानक वो लड़का अपनी जेब से नाइफ निकालता है और राय पर हमला करता है। वो उसे गोदने की कोशिश करता है, लेकिन राय बच जाता है। राय उसे पेट में मारता है और जमीन पर गिरा देता है। गलती से उस लड़के ने खुद को ही नाइफ से मार लिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राय वकील के पास जाता है, ये जानने के लिए कि उसका इस केस में क्या स्टैंड है। लॉयर कहता है कि राय की हालत बहुत कमजोर है, क्योंकि लड़के की मौत के वक्त वो उसके साथ लड़ रहा था। लॉयर उसे बताता है कि वो कोशिश करेगा चार्ज को मर्डर से बदलकर एक्सीडेंट में कर दे, ताकि राय को ज्यादा साल की सजा न मिले। ये सुनकर राय टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड केली से फिर से दूर हो जाएगा। लेकिन केली उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी जब तक वो जेल से बाहर आकर उससे शादी नहीं कर लेता। इसके बाद कहानी उस मरे हुए लड़के के घर जाती है, जहां उसका पिता हार्वी अपने लॉयर के साथ बैठा होता है और पूछता है कि राय को किस जेल में रखा जाएगा। अगले दिन हार्वी सीधे उस जेल जाता है और वहां ऑफिसर जैक से मिलकर अपनी बात बताता है। हार्वी ऑफिसर जैक को अपने बेटे के साथ जो हुआ उसके बारे में बताता है और कहता है कि वो राय की जिंदगी को नरक बना दे, उसे इतनी तकलीफ दे कि वो मौत की 1000 बार दुआ करे। फिर हार्वी उसे पैसे से भरा बैग देता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद राय खुद को दूसरे कैदियों की टोली के साथ जेल में पाता है। सब एक लाइन में खड़े होते हैं। सामने 3 गार्ड्स होते हैं, रिको, विक्टर और फॉक्सी। रिको उन्हें कहता है कि अपने कपड़े उतारो और बॉडी चेक के लिए तैयार हो जाओ। जब रिको जांच पूरी कर लेता है तो वो उन्हें जेल के रूल्स समझाता है। वो कहता है कि ऑर्डर्स का पालन करो और गार्ड्स या दूसरे कैदियों से झगड़ा मत करो। जेल में रिको का काम खत्म होने के बाद वो सभी कैदियों को जेल के कपड़े पहनने और अपनी अपनी सेल में जाने का आदेश देता है। वहीं राय को लेकर वो जेल के हेड गार्ड विलियम के ऑफिस में ले जाता है, जहां ऑफिसर जैक राय से उसकी आर्मी सर्विस में मिली बहादुरी और मेडल्स के बारे में बात करता है। फिर वो विलियम से कहता है कि राय का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उसे जेल की सबसे अच्छी सेल मिले। लेकिन असल में विलियम उसे जेल की सबसे गंदी सेल में ले जाता है और बताता है कि यही उसका और ऐसे क्रिमिनल्स का अंजाम होता है। अगले दिन राय जेल के हॉस्पिटल जाता है, जहां एक प्रिजनर उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी लीडर मेजन सामने आ जाता है। मजन और उसकी गैंग प्रिजनर्स से कहते हैं कि राय भी एक अरब है जैसे वो, और जो भी उसके करीब आने की सोचेगा उसका अंजाम मौत होगा। ये सुनकर वो प्रिजनर डर जाता है और उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मैजन राय से मिलने आता है और कहता है कि अरब एक हैं, चाहे कहीं भी हों, और जब तक वो है कोई भी राय के करीब नहीं आ सकेगा। राय उसकी सही वक्त पर मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी हेड गार्ड विलियम आता है और मैजन को उसके शोर शराबे के लिए डांटता है। फिर उसे जेल के ऑफिस में काम करने के लिए ले जाता है। वहीं राय जेल के ऑफिस में काम करने वाले प्रिजनर डेविड से मिलता है और उससे कुछ मांगता है। राय लाइब्रेरी में रहते हुए किसी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि ऑफिसर जैक चाहता है कि वो वहां आ सके। लेकिन अगले दिन राय हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि गार्ड रिको और उसके असिस्टेंट्स उसकी सेल में तलाशी लेने आते हैं। राय को पता चलता है कि रिको ने उसकी गर्लफ्रेंड केली की फोटो देखी है। रिको उसे चिढ़ाने और परेशान करने लगता है। इससे राय गुस्सा हो जाता है और गाली देने लगता है। रिको भी गुस्से में फॉक्सी और विक्टर से कहता है कि वो राय को सेल से बाहर निकालें। जैसे ही वो उसे बाहर लाते हैं, रिको और फॉक्सी मिलकर राय को पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और बाकी प्रिजनर्स के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। विक्टर ये सब सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो उनसे दूर हो जाता है और वापस सेल में चला जाता है।
फिर राय बाथरूम जाता है नहाने के लिए। वहां प्रिजनर हैमर उसे छेड़ने की कोशिश करता है। राय उसे पकड़ लेता है और इतना मारता है कि हैमर बेहोश हो जाता है। अचानक रिको और उसके साथी आ जाते हैं। वो राय के सिर पर वार करते हैं और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। वहां वो ऑफिसर जैक की बुरी बुरी गालियां देते हैं और राय से कहते हैं कि वो एक केयरलेस इंसान है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। वो उसे सलाह देते हैं कि किसी से झगड़ा मत करो ताकि उसकी सजा का समय ठीक से गुजर सके। राय कहता है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था और उन्हें ये हक नहीं कि वो उसे इतने पुराने और बारबैरिक तरीके से ट्रीट करें। जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यही सही तरीका है प्रिजनर्स को कंट्रोल करने का। मुजरिम के कपड़े देखकर राय गुस्सा हो जाता है। वो गालियां देता है और कहता है कि वो और उसके गार्ड्स बस क्रिमिनल्स हैं और उनकी जगह जेल में है जैसे बाकी क्रिमिनल्स की। ये सुनकर रिको और फॉक्सी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी छड़ी से राय को मारना शुरू कर देते हैं। फिर उसे बाथरूम ले जाकर ठंडे पानी से टॉर्चर करते हैं। अगले दिन राय लाइब्रेरी में काम करने जाता है जहां वो डेविड के साथ बैठता है। दोनों बात करते हैं और राय को पता चलता है कि डेविड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। ये सजा इसलिए हुई क्योंकि उसने और उसके भाइयों ने एक कैश ट्रक पर हमला किया था। उसमें से उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा चुरा लिए थे और साथ ही उन गार्ड्स को मार दिया था जो पैसों की सिक्योरिटी कर रहे थे। फिर राय उससे पूछता है कि चोरी किए गए पैसे का क्या हुआ। तब डेविड उसे बताता है कि आज कोई नहीं जानता कि पैसे कहाँ छुपे हैं क्योंकि डेविड ने उन्हें एक सेफ जगह पर छुपाया है। वो आगे कहता है कि उसे अपने जुर्म पर अफसोस है क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी इकलौती डॉटर ने जेल जाने के बाद उससे रिश्ता तोड़ लिया। इसी वक्त गार्ड रिको आता है और राय को विजिटेशन हॉल ले जाता है क्योंकि उसकी एक मुलाकात है। जैसे ही राय को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली उससे मिलने आई है, वो बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने लगता है। लेकिन वो 10 मिनट से ज्यादा उसके साथ नहीं रह पाता क्योंकि रिको और फॉक्सी उसे वापस लाइब्रेरी ले जाते हैं। राय गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राय समझ ही नहीं पाता कि गार्ड्स और ऑफिसर्स उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर डेविड उससे कहता है कि वो दोबारा उसकी लाइब्रेरी में ना आए क्योंकि उसे गार्ड्स और ऑफिसर्स के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। इमरजेंसी लोन चाहिए था। बैंक ने बोला पेपर वर्क ले आओ एंड स्लाइस ने बोला हो गया। स्लाइस नहीं चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि एक प्रिजनर जिसका नाम जेड है और जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उसे हैमर पीट रहा है। तभी राय बीच में आता है और हैमर पर हमला करके जेड को मरने से बचा लेता है। उसी वक्त चीफ गार्ड विलियम बीच में आता है और दोनों को अलग कर देता है। फिर रिको और फॉक्सी राय पर हमला करके उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सके, लेकिन विलियम उन्हें रोक देता है और कहता है कि इस झगड़े के लिए जेड और हैमर जिम्मेदार हैं और सजा भी उन्हें ही मिलेगी। इसके बाद वो हैमर और जेड को लेकर जेल में बंद कर देता है। अकेले रहने के बाद राय फैसला करता है कि वो माजन की गैंग में शामिल हो जाएगा, उम्मीद करते हुए कि गार्ड्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। सच में 4 हफ्ते गुजर जाते हैं और इस दौरान रिको और उसके असिस्टेंट्स बिल्कुल भी राय को परेशान नहीं करते और न ही उसके करीब आते हैं। लेकिन एक दिन राय बाथरूम साफ कर रहा होता है। अचानक एक प्रिजनर बाथरूम में घुसता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। राय उसकी हर वार को रोक लेता है और उसे मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। उसी वक्त ऑफिसर जैक, रिको, फॉक्सी और विक्टर अंदर आते हैं और उस प्रिजनर को डांटते हैं क्योंकि वो रे को मारने में नाकाम रहा। इसके बाद ऑफिसर अपने लोगों को आदेश देता है कि वो रे को बांध दें और फिर सब शुरू होता है। जब वो राय के साथ जबरदस्ती करके काम खत्म कर लेते हैं तब रिको और फॉक्सी उसे पीट पीट कर टॉर्चर करते हैं। पिटाई खत्म होने के बाद वो उसे जमीन पर फेंक देते हैं और बेरुखी से वहां से चले जाते हैं। राय के साथ जो हुआ उसके कारण विक्टर और रिको में झगड़ा होता है। विक्टर उन्हें समझाता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने राय को सताना बंद नहीं किया तो वो उन्हें रिपोर्ट करेगा। रिको ठंडे दिमाग से कहता है कि अगर वो फंसे तो विक्टर भी फंसेगा क्योंकि उसने भी उनसे पैसे लिए हैं। विक्टर जवाब देता है कि उसे पैसे की कोई परवाह नहीं है और अब वो उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसी वक्त गार्ड्स का चीफ विलियम अंदर आता है और उनसे पूछता है कि वो राय के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें धमकी देता है। विलियम कहता है कि अगर ये लोग जो कर रहे हैं उसे नहीं रोका गया तो उन्हें जांच के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनकर रिको और फॉक्सी डर जाते हैं। वो ऑफिसर जैक के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि विक्टर समझौते से पीछे हट गया है और धमकी दी है कि वो उनके खिलाफ रिपोर्ट करेगा। ये सुनकर ऑफिसर जैक बहुत टेंशन में आ जाता है और उनसे कहता है कि वो इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करें, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। रिको और फॉक्सी जैक की बात मानते हैं और विक्टर को मार देते हैं। फिर उसका आरोप किसी और प्रिजनर पर डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और राय बाथरूम में नहा रहे होते हैं।
तभी अचानक मेजन के लोग बाथरूम में घुस आते हैं और उस प्रिजनर को मार देते हैं जो पहले राय से लड़ चुका था। ये देखकर राय बहुत डर जाता है, खासकर जब राय को पता चलता है कि जो मारा गया वो डोडो के आदमियों में से एक था जो जेल में मैक्सिकन गैंगस्टर्स का बॉस है। तब राय उसके पास जाता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन डोडो उस पर भरोसा नहीं करता और राय को धमकी देता है कि अपने आदमी का बदला वो जल्द ही लेगा। फिर राय अपनी सेल में जाता है और मेजन से पूछता है कि उसने उस प्रिजनर को क्यों मारा। मेजन उस पर हमला करता है, अपना पैर उसके चेहरे पर रखता है और कहता है कि कोई भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। अब से राय मजबूरन उनके साथ काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं, और बिना बहस उनके सारे ऑर्डर्स मानेगा। मेजन उसे मारने वाला होता है, इसलिए राय मजबूरन उसकी बात मान लेता है ताकि उसकी जान बच जाए और उसे सिक्योरिटी भी मिल सके। फिर केली जेल में राय से मिलने आती है, लेकिन रिको और फॉक्सी उससे कहते हैं कि वो विजिटिंग रूम में तभी जा सकती है जब वो अपने सारे कपड़े उतार दे, ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि उसके पास कोई बैंड सामान ना हो। केली मजबूरी में उनकी बात मान लेती है ताकि वो राय से मिल सके, लेकिन रिको मौका पाकर उसकी नेकेड फोटोज खींच लेता है और राय के पास जाकर दिखाता है। ये देखकर राय बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो केली से मिलने विजिटिंग रूम जाता है, उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो दोबारा जेल में मिलने ना आए। राय की बातों से केली रोने लगती है और उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद राय डेविड के पास जाता है और जो हुआ उसके बारे में उससे बात करता है कि रिको और फॉक्सी आ जाते हैं और उसे जेल की एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाते हैं। वहां राय को मेजन मिलता है जो बताता है कि उसने ऑफिसर जैक के साथ एक डील की है ताकि राय की जिंदगी नरक बना दी जाए। मेजन ये भी बताता है कि उसने अपने आदमी जेल के बाहर भेजे हैं ताकि वो राय की गर्लफ्रेंड केली को पकड़कर उसके साथ और उसका वीडियो बनाए। ये सुनकर राय बहुत गुस्सा हो जाता है और मेजन पर हमला कर देता है, लेकिन रिको और फॉक्सी उसे रोकते हैं। वो भी राय पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली बार राय उन्हें पकड़ लेता है और उन पर हमला करता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि विलियम आ जाता है। वो राय के सिर पर वार करता है और उसे सोलो सेल में डाल देता है। राय वहां बहुत लंबे समय तक रहता है। सोलो सेल में लंबे समय तक अंधेरा और ठंडा माहौल होने की वजह से राय की मेंटल हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो पूरा दिन चिल्लाता रहता है, उम्मीद करता है कि कोई आएगा और उसे बाहर निकालेगा। उसकी ये हालत देखकर वार्डन विलियम को बताता है कि राय को वापस जेल की सेल में भेज दिया जाए। बाहर आने के बाद विलियम राय से पूछता है कि उसने रिको और फॉक्सी को क्यों मारा, लेकिन राय कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम फ्रेम्स और सारे टाइप की मार्केट कर देता है। अगले दिन जेल के मैदान में मेजन जेड को आदेश देता है कि वो राय को मार डाले। वादा किया जाता है कि अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसे गैंग में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जेड मना कर देता है क्योंकि राय हमेशा उसकी मदद करता रहा है। ये सुनकर मेजन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों के साथ जेड के रूम की तरफ चल पड़ता है और वो जेड को मार देते हैं। जब राय को पता चलता है क्या हुआ तो वो मेजन के पास जाता है और कहता है कि वो एक घटिया गद्दार इंसान है जो अपने बदमाशों और सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे छिपता है। मेजन के एक आदमी को राय की बातें बुरी लगती हैं और वो उस पर हमला कर देता है ताकि उसे मार सके, लेकिन राय उसे जोरदार पिटाई करता है और इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद राय मेजन को सब प्रिजनर्स के सामने चुनौती देता है। मेजन राय से डर जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिजनर्स मेजन को गालियां देने लगते हैं और उसे डरपोक कहते हैं क्योंकि वो राय का सामना करने से डर रहा था। ये सुनकर मेजन को हिम्मत मिलती है और वो राय पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अंत में राय जीत जाता है और मेजन को सब प्रिजनर्स के सामने अपमानित करता है। उस इंसल्ट की वजह से मेजन जमीन पर लेटा हुआ था और हाथ में हथियार पकड़कर राय को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेविड बीच में आ गया और राय की रक्षा करने लगा। चोट डेविड को लग गई। इस हंगामे का फायदा उठाते हुए गैंगस्टर डोडो मेजन पर हमला करता है और अपने मरे हुए दोस्त का बदला लेने के लिए उसे मार देता है। इसके बाद राय ऑफिसर जैक के ऑफिस में जाता है। वहां वो हैरान हो जाता है जब जैक बताता है कि जेल में उसकी सजा दोगुनी कर दी गई है क्योंकि वो बार बार झगड़ा करता है। राय बहुत दुखी होता है और जैक से पूछता है कि उसने उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। तब जैक कहता है कि उसने हार्वे से काफी पैसे लिए हैं ताकि राय की जेल की जिंदगी नरक बन सके। ये सुनकर राय का दिल भारी हो जाता है। फिर पता चलता है कि ये सब एक चाल थी ताकि वार्डन के मुंह से सच निकलवाया जा सके। राय ने विलियम के कहने पर सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। जैक को पकड़ने के लिए पुलिस आती है और विलियम गार्ड्स को आदेश देता है कि वो जैक, रिको और फॉक्सी को उनके क्राइम्स के लिए अरेस्ट करें। उसके बाद राय
जेल के हॉस्पिटल में डेविड से मिलने जाता है और उससे पैसों का ठिकाना पूछता है। राय डेविड से वादा करता है कि वो पैसे उसकी डॉटर को लौटा देगा और बाद में उसे जेल जाकर अपने पिता से मिलने के लिए कहेगा। आखिर में राय जेल से बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड कैली से अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगता है। फिर वो डेविड की डॉटर से मिलता है, उसे पैसों की थैली देता है और कहता है कि वो अपने पिता से मिलने जेल जाए। अंत में राय फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा और अपने अतीत को भूल जाएगा। बस कहानी यहीं खत्म होती है। आज की हमारी